अब एक और डाउट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं मैं, जो मॉडर्न फिजिक्स से है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मॉडर्न फिजिक्स से। डी ब्रोगली कंसेप्ट आपने मॉडर्न फिजिक्स में जरूर पढ़ा होगा, जिसमें उन्होंने मैटर वेव के बारे में एक हाइपोथेसिस दी थी और बाद में चल करके डेविसन जर्मर ने लैब में उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर दिया था कि उनकी हाइपोथेसिस बहुत हद तक सही है। सो उससे ही जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है और इस तरह के जो कंसेप्ट होते हैं उस कंसेप्ट को जेईई मेंस में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। टू आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स मूव एट राइट एंगल टू ईच अदर। दो पार्टिकल हैं जो आइडेंटिकल हैं और जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एक्स और वाई एक्सिस बना सकते हैं कि एक एक्सिस पे मूव कर रहा है और एक वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। अब उनके एब्सोल्यूट वेवलेंथ दिए हुए हैं λ1 λ2। फाइंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ बोथ पार्टिकल्स इन द रेफरेंस फ्रेम अटैच्ड टू देयर सेंटर ऑफ मास। ये रेफरेंस फ्रेम का क्वेश्चन है कि इसमें दो पार्टिकल, ऐसे दो पार्टिकल एक एक्स एक्सिस पे मास m है और वेलोसिटी v1 से भाग रहा है और वेवलेंथ λ1 है। एक दूसरा पार्टिकल जिसका मास सेम है, वेवलेंथ λ2 है और ये y एक्सिस पे मान लो v2 से आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों के जो वेवलेंथ हैं वो एक ऐसे फ्रेम के रेफरेंस में, एक ऐसे फ्रेम के रिस्पेक्ट में लिखिए जो फ्रेम अटैच है सेंटर ऑफ मास के साथ। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा हुआ है वो सेंटर ऑफ मास को फ्रेम बनाया हुआ है, तो हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। मास सेम है और वेलोसिटी को मैं लिखूंगा एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई एक्सिस पे भागती हुई चीजों के लिए या वाई एक्सिस के लिए हम जो यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो जे कैप। तो उस आई कैप और जे कैप के टर्म में लिखा जाएगा m, जो दोनों पार्टिकल का सेम है, v1 आई कैप प्लस m v2 जे कैप m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2m और m नीचे से कैंसिल कर दिए तो ऊपर बच गया आपका v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप अपॉन 2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मिल गई तो इन दोनों ही पार्टिकल के वेलोसिटीज सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, यानी अब फ्रेम को ले आते हैं। सो उस फ्रेम के रेस्पेक्ट में यानी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी पहले पार्टिकल की, तो लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, और इसे लिखने का तरीका होता है v1 माइनस vc, और v1 हमको पता है क्या है v1 आई कैप माइनस vc पता है जो अभी हमने निकाला है v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप अपॉन 2। इसे सॉल्व कर ले तो v1c को लिखा जाएगा, यही देखो ध्यान से, 2v1 आई कैप माइनस v1 आई कैप, तो v1 आई कैप माइनस v2 जे कैप अपॉन 2। ये हो गया आपका पहले पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल ऐसे ही दूसरे पार्टिकल की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखी जाएगी v2 माइनस vc। तो अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो v2 जे कैप माइनस v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप बाई 2। इसे सॉल्व करने पर आएगा v2 जे कैप माइनस v2 जे कैप माइनस v1 आई कैप डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपका दोनों पार्टिकल के लिए, दोनों पार्टिकल की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। अब लिखते हैं उनके वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सो वेवलेंथ जो है वो लिखा जाता है h अपॉन mv। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन mv। अब h तो प्लैंक कांस्टेंट है, मास दोनों पार्टिकल के सेम है। अगर मैं पहले पार्टिकल के लिखूंगा तो यहां पर v1 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले पार्टिकल की वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m v1c। v1c की वैल्यू उठा करके यहां से पुट कर देते हैं और इसका मैग्नीट्यूड, एक्चुअली इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर अपॉन 2। 2 ऊपर चला जाएगा तो λ1c लिखा जाएगा आपका 2h अपॉन m अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं λ2c की बात करूं यानी दूसरे पार्टिकल की वेवलेंथ विद रिस्पेक्ट टू द फ्रेम अटैच्ड विद द सेंटर ऑफ मास,
यानी सीधे सीधे विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो वो लिखा जाएगा अगेन 2h/m अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, सेम आएगा। अब ये तो रहा आंसर v1 v2 के टर्म में। हमें आंसर निकालना है, मान लो λ1 और λ2 के टर्म में जो दिया हुआ था, इन दोनों के टर्म में। तो आसान है भाई, लैम्डा क्या होता है h/mv, m सेम है दोनों पार्टिकल का, h प्लैंक कांस्टेंट है। अगर मैं λ1 की बात करूं तो यहाँ पे 1, तो यहां से v1 क्या निकल आएगा, v1 निकल आएगा h/m λ1, और v2 क्या निकल आएगा, v2 निकल आएगा h/m λ2। ये v1 v2 की वैल्यू उठा करके यहां पुट कर दें तो आंसर आ जाएगा। तो λ1c लिखा जाएगा 2h/m अंडर रूट v1 स्क्वायर, तो v1 क्या है h/m λ1, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे तो h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर λ1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर λ2 स्क्वायर। बस इसे ही सॉल्व करना है आपको। h स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो h, ऊपर h से कैंसिल, m स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो m, और ये m कैंसिल, तो अंडर रूट में बच जाएगा आपका 1/λ1 स्क्वायर प्लस 1/λ2 स्क्वायर। एलसीएम लेंगे λ1 स्क्वायर λ2 स्क्वायर, जो ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट के बाहर आएगा, तो स्क्वायर उसका टर्म खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इधर रख कर देता हूं। यहां से आगे m कैंसिल, h कैंसिल, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं λ1c 2λ1 λ2 अपॉन अंडर रूट λ1 स्क्वायर प्लस λ2 स्क्वायर। बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर कंडीशन में आपका दूसरा वाला भी आ जाएगा और सेम आएगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप v1 v2 की वैल्यू पुट करेंगे तो उन दोनों की ही जो एक्सप्रेशन होंगी वेवलेंथ के विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ